सड़क पर घमासान, कब होगा समाधान। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और लगता नहीं कि सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी, क्योंकि सवाल किसानों का भी है और सरकार का भी। किसान बिल वापसी पर अड़े हैं तो सरकार का सवाल है कि अगर इस तरह बिल वापस लेते गए तो कल कोई और किसी दूसरे बिल की वापसी के लिए आवाज उठाएगा। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कुछ अहम टिप्पणियां की। किसान अब सिर्फ कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कानून रद्द करने के अलावा अगर कोई और मांग हो तो सरकार उस पर बात करने को तैयार है, लेकिन खेती कानून रद्द नहीं होंगे। एक हफ्ते से मुलाकात, बातचीत सब बंद है। किसान अपनी दलीलों के साथ खेती कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं, तो सरकार अपने तर्क के साथ किसानों को मनाने की कोशिशों में लगी है। नतीजा ये कि खेती कानूनों पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 5 दौर की बैठकों के बाद से ही साफ हो चुका था कि मोदी सरकार किसी भी कीमत पर खेती कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है, जबकि किसानों को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। इसलिए फिलहाल सुलह की सड़क बंद पड़ी हुई है और अब तो बीजेपी की तरफ से दो टूक कहा जाने लगा है कि जितनी मांगे माननी थी सरकार उतनी मान चुकी, इससे आगे अब और कुछ नहीं होगा। इस तरह सरकार ने तो जो किसानों ने कहा सी, लिख के दिता सी, वो सारा मान लिया। उस तो बाद क्यों रिजेक्ट किया ये तो वो दस सकते हैं, और अंदोलन नूं लंबा क्यों कर रहे हैं ये भी वही दस सकते हैं। वैसे लंबा करने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने लंबा किया जाए, क्योंकि जो गल्लां सी वो मान लिया। उस तो बाद कहता कि 5 मैंबर की कमेटी तुसीं बनाओ, 5 की सरकार बना दी, बैठ के कानून च जो पाउणा जो करना वो कर लो। उस तो बाद कानून रद्द करने की कोई गल ही नहीं रहिंदी। किसान कहते हैं कि कानून रद्द करने पर सिर्फ हाँ या ना में बात हो, लेकिन अब बीजेपी भी कहने लगी है कि कानून रद्द करवाने के अलावा कोई और बात करनी है तो किसान कर सकते हैं। कानून तो रद्द नहीं होने, वो तो सीधी जी गल आ। वो तो कानून दे विच बचिया की है जो रद्द करने वाली गल आ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। कड़ाके की ठंड में किसान पिछले 20 दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और अब तक कई किसान इस दिल्ली मोर्चे के दौरान दम तोड़ चुके हैं। बीजेपी इसका जिम्मेदार भी किसान नेताओं को ठहरा रही है। अब गल ये है कि जी डेमोक्रेसी है ना, वो ट्रेडिशनस ते बेस करती है, परंपरावां ते आधारित होंदी है। तुसी गलत परंपरा क्यों पाउने हो? कानून GST का भी बनया होया, कानून होर भी बने हुए बहुत सारे, तो वो मैं अलग अलग कानूनों के नाम क्यों लवां? तो कल नूं सारे वर्ग जिहड़े आ वो भी ताकतवर ने, वो भी कहणगे वो रद्द हो सकते थे, ये भी कर लो। रद्द करने की गल है, तो जिद की है बई सरकार की इज्जत रखना किसानों का काम आ, किसानों की इज्जत रखना सरकार का काम सी। सरकार ने वो गल्लां मननी है, पर किसान जिहड़े आ वो जिहड़ी लीडरशिप आ, किसान बहुत देश भगत आ, ये लीडरशिप च किते जाके कमी आ। हुण उन्हां दी की आ वो उन्हां कोलों तुसीं पुछो कि सरकार और किसान आमने सामने हैं। ना तो किसान पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बिल वापस नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें संशोधन का रास्ता खुला है और हो सकता है। और जब गल करिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार कानून वापस ले सकती है जैसा कि किसान मांग कर रहे हैं? तो इसके लिए थोड़ा इतिहास और कुछ हालिया फैसलों पर नजर डाल लेते हैं, जिनसे तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी।
आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। पिछले करीब 3 महीने से पीएम मोदी यही बात एक बार नहीं बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन जिन्हें समझाने की कोशिश होती है वही किसान आंदोलन का झंडा बुलंद किए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, क्योंकि किसानों को लगता है कि नए कानूनों से उनका नहीं बल्कि कॉरपोरेट का मुनाफा होगा। इसलिए वो कानून रद्द करवाने की जिद पर अड़े हुए हैं और किसानों की यही जिद मोदी सरकार के जी का जंजाल बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग मौजूदा हालात को 2015 के भूमि अधिग्रहण विधेयक से भी जोड़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर 5 साल में हालात बहुत हद तक बदल चुके हैं। सारा देश उठ के खड़ा हो जाएगा कि फलाना कानून भी वापस लो जी, ढमकाना कानून भी वापस लो जी। फिर जी एक सैंक्टिटी है संसद दी, पार्लियामेंट दी, वो भी क्वेश्चन के दायरे च आउगी। तब पीएम मोदी को सत्ता संभाले 1 साल ही हुआ था और राज्यसभा के अंदर संख्या बल ऐसा था कि बिल को पास करवाना भी मुमकिन नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 4 बार अध्यादेश जारी होने के बावजूद भी बिल संसद से पास नहीं हो सका और आखिरकार खुद पीएम मोदी को भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने की घोषणा करनी पड़ गई। लेकिन मोदी सरकार ये खेती कानून उस दौर में लेकर आई है जब वो संसद के अंदर सबसे मजबूत स्थिति में है। खुद प्रधानमंत्री लगातार कानूनों को किसानों की आजादी और कृषि क्रांति बता रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है कि सरकार खेती कानूनों को वापस ले, क्योंकि एक तरह से ये अब सरकार की साख का सवाल भी बन चुका है। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ परिस्थिति च निकलण ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। किसानों के दिनों दिन तेज होते आंदोलन से ये फर्क जरूर पड़ा है कि सरकार बिल के उन बिंदुओं में बदलाव को तैयार हो चुकी है जिन पर किसानों को एतराज है। यहाँ तक कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन के लिए भी सरकार तैयार दिख रही है, मगर किसानों का रुख बताता है कि अब वो बदलावों पर मानने वाली नहीं है। इसलिए सवाल ये कि आखिर बीच का रास्ता क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच अलग ही खींचतान चल रही है और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर है और मामले को जल्द सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया है।
किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव हमारी नैतिक जीत है। हम समिति में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कानून वापसी तक धरना जारी रहेगा। सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं, तो वहीं किसान आंदोलन खत्म करने को करीब 3 महीनों से चल रहे इस गतिरोध को हल करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है। बुधवार को याचिकाओं पर पहली सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस गतिरोध को जल्द खत्म करने के लिए कमेटी बनाने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के आसपास बैठे किसान प्रदर्शनकारियों के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जल्द इसको हल ना किया गया तो बहुत जल्दी ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता को कहा, मिस्टर मेहता, हम आपको बताएंगे कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। मामले को सुलझाने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन, भारत सरकार और दूसरे किसान संगठन शामिल होंगे। हम बाकी किसान संगठनों को भी इस कमेटी का सदस्य बनने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। तो देश की सर्वोच्च अदालत भी इस मामले को कमेटी मतलब बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया और किसान संगठनों को भी मामले में पार्टी बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव का बीजेपी नेताओं की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। वो भी चाहते हैं कि हां या ना के बीच लटक रहे इस मामले को कमेटी बनाकर सुलझाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो फैसला किया है आज, वो उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत सरकार के, किसान यूनियंस के, स्टेट्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव हो और एक नेशनल इशू बनने वाला है। इस फैसले का स्वागत है। कल इसकी डेट उन्होंने डाली है। इस पे जो भी फैसला होगी सरकार सभी लोग मानना चाहिए। वहीं किसान संगठन भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, खुद की नैतिक जीत इसे बता रहे हैं और साथ ही साफ कर रहे हैं कि कमेटी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। किसानों के प्रदर्शन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने की सलाह दे रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको किसान संगठनों ने यह कहकर रद्द कर दिया था कि उनको सरकार की कमेटियों पर भरोसा नहीं। अब फिर से किसानों के आगे कमेटी का प्रस्ताव है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह प्रस्ताव आया है। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ पंकज कपाही और विजयपाल बराड़, न्यूज 18 पंजाब। जी हां, आंदोलन में सुप्रीम एंट्री। क्या एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लाना मुमकिन है? क्योंकि एक वजह है जिस पर किसान अड़े हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होते तब तक वो हार नहीं मानेंगे। मगर क्या सरकार के लिए एमएसपी बिल लाना मुमकिन है? सड़क पर किसानों का संग्राम जारी है। न किसान पीछे हटने को तैयार, ना ही सरकार। मगर सरकार किसानों के कुछ पहलुओं को मानने पर राजी हो गई। सरकार का कहना है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े। वो पहुंच चुकी है और जब अगर ऐसे में सवाल ये कि क्या किसानों से सहमति बनेगी, और अगर बनेगी तो किन मुद्दों पर बनेगी। सवाल ये भी कि क्या किसानों की हट के आगे सरकार एमएसपी को लेकर बिल लाएगी, क्योंकि किसानों की मांगों के बीच ये भी मुख्य बिंदु है। लेकिन सवाल ये कि आखिर एमएसपी पर बिल कैसे लाया जाएगा।
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀਏਸੀਪੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਗਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ है। हालांकि किसान तीनों कृषि बिलों को वापस करने की मांग पर अड़े हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी मांग है कि सरकार एमएसपी पर बिल लेकर आए। तो क्या ये बिल लाना मुमकिन है? कि कोई स्कोप है? मैनू लगता है कि जेडे ना एज सच ने नॉमनक्लेचर तिना कानूनां दे जी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹੀ, ਜੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਨਾ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, व्यवस्था जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी और ये बिल किसानों के हित में है, ना कि किसान विरोधी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये आपने देखी हमारी खास पेशकश आंदोलन में सुप्रीम एंट्री, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है और उस टिप्पणी के आधार पर आने वाले दिनों में रूपरेखा तय हो सकती है। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।